हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम व्यापम का पेपर है और 2024 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एंड ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दी गई हैं मियोसिस स्टेजेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेप्टोटेनिन, ठीक है, दिस इज रिलेटेड विद द क्रोमोसोम अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है आपका। और दूसरा करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर डिप्लोटीन, जो चियासमाटा फॉर्मेशन के साथ में आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। ये जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 में हमारे। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो यहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स को। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहले आएगा वो आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। एक्सट्रैक्शन के बाद आपका रहेगा दैट इज क्लीवेज ऑफ डीएनए बाय आरई, सेकेंड। देन होगा आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड। नेक्स्ट आपका साउथर्न ब्लॉटिंग होगा और लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी फिफ्थ आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Hypanthodium type of inflorescence is found in. So this is found in the ficus species. Option number B is the correct answer रहेगा यहाँ पर। Consider the following statement a soil. Okay, आपको बतानी कौन से statements यहाँ पर correct हैं। तो यहाँ पर soil bacterium Bacillus thuringiensis produced क्राई प्रोटीन, ये आपका करेक्ट है। और जीन इनकोडिंग क्राई प्रोटीन कैन ट्रांसफर इनटू द सेवरल क्रॉप्स, ये भी करेक्ट है। और ये थर्ड आपका गलत है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू बुक, गिल्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है। तो दिस इज द एंथ्रोपोडास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन एंड रीजन है आपका 6 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर असर्शन में रिमूवल ऑफ कीटोन स्पीसीज डज नॉट कॉज एनी सीरियस डिसरप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी, ये गलत है आपका, पहली बात तो। ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करें रीजन की, अबंडेंस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज इज लो, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द राइट स्टेटमेंट अबाउट C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे। सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा PEP इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। MSH is related with the stimulation cutaneous pigmentation। ठीक है। ए का 4 रहेगा। एंड PRL is the stimulate milk production। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंजाइम्स इन ETS फ्रॉम बिलो। तो 9th क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका द लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द कर्ब साइकिल इज। सो दिस इज द एसिटाइल CoA। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, अरेंज द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक पर्क फैक्टर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ जिमनास्ट सिटिंग ऑन अ रोलिंग स्टूल with his arm and outstretching suddenly lower his arm, तो क्या होगा? तो होगा यहाँ पर कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल
electric field is zero and they can no charge inside the region B and C, that is option B and C, option A यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. अ बॉक्स ऑफ मास इतना ग्राम, आपको यहाँ पर बताना है कि टाइम पीरियड कितना लगेगा, वो लगेगा आपका अंडर रूट 5. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, अंडर रूट 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. इन अ पैरेलल प्लेट कंडक्टर द इंक्रीज कैपेसिटी इफ, सो एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. सो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो असर्शन में आपसे पूछा गया है व्हेन द बॉटल, ओके, व्हेन द बॉटल ऑफ कोल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक इज ओपन्ड a slight fog forms around the opening, ये करेक्ट है आपका. adiabatic expansion of the gases cause lowering of temperature and condensation of water vapors, ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. ओके, ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है. तो 17 क्वेश्चन में आपको मैच करना है. दिस इज अ मैच, यूनिट्स दी गई हैं. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बी, सॉरी 17 क्वेश्चन है ना, और ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल इसके साथ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज डबल्ड, इट्स सेल्फ इंडक्शन बिकम्स, इसका सेल्फ इंडक्शन जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा. ठीक है, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम, नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम पूछा गया है. तो नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम है ना, तो यहाँ पर आपका लाइट ईयर भी रहेगा और पास्कल भी रहेगा. ठीक है, पासक, बी डी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम द हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो यहाँ पर आपको जो 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. इन द एडिएबेटिक प्रोसेस, okay, in the adiabatic process no transfer of heat takes place between system and surrounding. Choose the correct option of a free expansion of an ideal gas under adiabatic condition from the following. So 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. Q is equals to 0, डेल्टा T is equals to 0, W equals to 0. ऑप्शन सी होगा 21 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 22. Scotty defect is observed in the crystal when some cations move from their lattice site to interstitial site. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. सो फॉर एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या होगा, डिक्रीज द चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द रिंग रिलेटिव एंड मेटा पोजिशन बाय द रेजोनेंस. ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 24. Which of the following statement is not correct पूछा गया है. तो नॉट करेक्ट में आपका कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फॉर्म एसिड, ये गलत है आपका. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है. सो यहाँ पर 25 में 25 नंबर क्वेश्चन है. ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए प्रॉब्लम करते हैं, तो दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे. सो इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन शोइंग sp3 sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये किस में दिखेगा, ये दिखेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27. असर्शन है रिसेप्टर्स आर क्रूशियल टू बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये करेक्ट है आपका. रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन से बिल्कुल ये भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन में नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. दोनों करेक्ट हैं, बट
आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइज मेटल, तो यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। सो इफ amines are arranged in increasing order of their basic strength of gases phase then the order will be, तो यहाँ पर जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 1 3 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट। तो मिसल्स फॉर्मेशन बाय सोप इन एक्वस सॉल्यूशन अकर्स अबव द पार्टिकुलेट कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, श्री अन्न इज रिसेंटली इन द न्यूज, दिस इज कॉल्ड एज अ मिलेट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, मोटा अनाज मिलेट। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, अरेंज द फॉलोइंग cities, अरेंज these, sorry not these cities in descending order in ordinance, sorry in accordance with the duration of monsoon fall। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर। फिजिकली इंडिया इज अ, फिजिकली इंडिया जो है वो क्या है, एक पेनिसुला है। ठीक है, पेनिसुला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान्स विच लिंक्स द 4 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये करेक्ट है आपका। एंड बिकॉज ज्योमेट्रिकली लुक्स लाइक अ क्वाड्रिलेटरल शेप, ये भी करेक्ट है, रीजन भी ओके है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक मिनट, ओके एक मिनट, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, इसमें डी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है मेरे ख्याल से, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 34 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जनरली इंडिया गेट रेन थ्रू द साउथ वेस्ट मानसून, which gas is found abundantly in the atmosphere, that is nitrogen, option C is the correct answer। Question number 37, arrange the rivers from north to south systematically in the flowing towards east, तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। व्हाट इज द नाथुला, शिपकिला एंड बोमडिला एंड जोजिला, ये क्या है, ये दीज आर द पासेस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39, ओके, रंगनाथु कर्नाटका, भरतपुर इन राजस्थान, ये क्या है, ये बेसिकली हैं आपके बर्ड सेंचुरीज हैं, आई थिंक भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर आप जब आप मैच करेंगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर से है, मिल्क रिवॉल्यूशन मिल्क सॉरी वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से है, 3 4 सॉरी एक, अच्छा उल्टा दिया हुआ है, ओके, ए बी सी डी इधर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है उधर, ओके। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन, नहीं देखो ए का 3 है, ए का 3 है और बी का 4 है, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस को थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स में, तो 41 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। सो 42 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, which of the following best describes the common physical change during the adolescence। so यहाँ पर जो रहेगा वो बी सी एंड डी रहेंगे, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 42। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। सो 43 में आपका मैच है क्रोमोसोम्स का रिलेटेड, तो यहाँ पर आपका जो 43 का करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। एक्शन दैट बेनिफिट्स अनदर पर्सन विदाउट एक्सपेक्ट रिवार्ड फॉर द सेल्फ, तो ये चीज आती है आपकी प्रो सोशल बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है, स्कीम्स ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, विच न्यूट्रिएंट इज अ क्रूशियल फॉर द मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ इन ग्रोइंग फैमिली,
तो ये जो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, ये है आपका विटामिन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच step is in the decision making process involves the evaluating different option to determine the effective action. So 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा 47 नंबर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डज क्लॉथिंग इन्फ्लुएंस अ person's personality, perception, social setting? 48 का करेक्ट आंसर होगा वेल चूजन क्लॉथिंग कैन एनहेंस कॉन्फिडेंस एंड रिफ्लेक्ट पर्सनल traits. So basically option number C is the correct answer. Question number 49, accumulation of excessive lactic acid in the muscles result in the type of fatigue. तो यहाँ पर आपको 49 का करेक्ट आंसर होगा बोन डॉम, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नहीं, एक सेकेंड, बोन डॉम नहीं, साइकोलॉजिकल फटीग होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो असर्शन में आपसे पूछा गया है कि भाई, कहा गया है कि असर्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, और रीजन भी करेक्ट है, और दोनों एक्सप्लेन भी एक दूसरे को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, द पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन द cuckoo या कोयल और a crow in which cuckoo was lays egg in the nest of crow for incubation is an example of. This is an example of brood parasitism. ठीक है, that is option D is the correct answer. Question number 51. Now coming to the question number 52. According to the Allen's rule, the mammals from colder climate have the shorted ear and the short limbs. Option D is the correct answer. As we move away from the equator towards the pole, the species diversity is generally decreases. Option number D is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 का। Now coming to the question number 54. Arrange the following exarch succession. तो यहाँ पर जब आप अरेंज करेंगे then you will get the option number A is the correct answer यहाँ पर रहेगा, ठीक है, A B C D E. Option number A is the correct answer. Question number 55. The net primary productivity can be calculated as a. So it is calculated as a GPP minus R equals to NPP. Arrange the following organism on the basis of decreasing tropical level. 56 का करेक्ट आंसर हम यहाँ पर बात करें तो ज़ूप्लंक्टन, ग्रास एंड ट्री। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57। सो यहाँ पर 57 के अंदर आपका असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। डोडो ट्राइब जो है, डोडो ट्राइब आपको देखने को मिलेगी मॉरिशस के अंदर, ए का 3 है और बी का 1 है आपका अफ्रीका के अंदर, और सेल्टर काउ सी काउ, सेल्टर के स्टेलर्स काउ सी काउ बेसिकली, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो इट विल फाइंड एट रशिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59। सो द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर from the ground to the top of the atmosphere is measured in terms of. So it is measured in terms of Dobson unit. Option number C is the correct answer यहाँ पर क्वेश्चन का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60. So the decomposition is a largely an oxygen required process. So यहाँ पर क्या रहेगा आपका डिकम्पोजिशन पर्टिकुलर, आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है वो आपकी इससे रिलेटेड है। ओके, ये 60 क्वेश्चन हो गए आपके जनरल साइंस के। अब आते हैं हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो मैच होगा, अगर बायो प्रोडक्ट जो है इट इज़ रिलेटेड विद द मुंगेली, ठीक है, 1 का 3 है ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 61। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62। तो यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में बात की गई है। तो टिकेतिया, इनकी जो बुक है ये है आपकी नाक में चूना, ठीक है। तो यहाँ पर ए का 3, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62। विनीता वैली इज रिलेटेड टू विच रीजन? ही इज रिलेटेड विद द कबीर धाम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और
भूपुरिया रूलर वर मेनली वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये शैविज्म को फॉलो करते थे, शिव भगवान की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 में हम बात करें तो यहाँ पर आपका असर्शन जो है वो गलत है एंड रीजन करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 65। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66 में आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है मोहारी। मोहारी इज रिलेटेड विद द चेरिनेट इंस्ट्रूमेंट। ए का टू दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 66। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। ठीक है, तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दुर्ग, रायपुर, मुंगेली, जजगीर, चंबा। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68, what is not correct regarding the rule of सरभपुरिया डायनेस्टी। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो 68 में हम बात करें तो यहाँ पर किंग महासुदेव राज वॉज द सन ऑफ प्रसन्न मात्र। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 68 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज बिलीव टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम बान। तो 69 की हम बात करें तो भतरा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट सेक्टोरल ग्रोथ ऑफ छत्तीसगढ़ क्रॉस और स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द कांस्टेंट प्राइस। तो 70 का करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चर, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। सो 71 में आपसे पूछा है व्हेन डिड द सूबा गवर्नमेंट स्टेट इन छत्तीसगढ़ गवर्नेंस। ओके, तो सूबा, ओके 71 की हम बात करें तो यहाँ पर होगा 1787। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है रूलर्स और रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो नरेंद्र का जो दैट इज 72 नंबर क्वेश्चन, नरेंद्र जो है ये संबंधित है विद द पीपरदुला कॉपर प्लेट के साथ में। ठीक है, इंद्रपाल ये मगला बिलासपुर कॉपर प्लेट है और यहाँ पर आपका जो रहेगा ये सामने सामने ही है सारे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 72। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73। सो 73 नंबर क्वेश्चन का आ गया। यहाँ पर देखिए असर्शन जो है 73 में वो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी प्रॉपर कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 73। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग Kalachuri ruler has defeated, captured the Someshwar of Chindak Nageshwari ruler of Bastar। तो 74 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जजलदेव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, हु गेव द बर्थ टू द पब्लिक गणेशोत्सव इन धम्मात्री इन 1910 AD। 75 की हम बात करें तो यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ डोगरी इंडस्ट्रियल सेंटर इज सिचुएटेड। तो इट इज सिचुएटेड इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 78। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79, सॉरी 76 के बाद 77 पे, सॉरी क्वेश्चन की नंबरिंग में गलत बोल गया मैं। 77 नंबर क्वेश्चन, कलेक्टर इज डिफाइंड इन बाय विच कोड। सो दिस इज डिफाइंड बाय द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1955। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 77। 78 की ओके, ये थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको। ओके, सो 78 में आपसे पूछा गया है, एक थोड़ा सा और कर लेते हैं। ओके जस्ट अ मिनट। ओके चलिए देखिए 78 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच पेयर ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन इज नॉट करेक्ट प्रॉपरली। ठीक, 78 में तो यहाँ पर बरोई दुर्ग ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करें, यहाँ पर आपका
इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत हु विल एक्ट एज अ सरपंच, वो होता है डिप्टी सरपंच। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 79 का। देन हम बात करते हैं यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पर 80 नंबर में आपसे पूछा है दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। यहाँ पर 81 में, सॉरी 80 में, 80 नंबर है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 80। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80 के बाद है हमारा ओके, तो दिस इज द पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 जो कि कंप्यूटर का हिस्सा है, इसको हम बात करेंगे। तो जहाँ पर हम बात करेंगे इसमें 81 का जो करेक्ट आंसर होगा, 81 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 81 नंबर क्वेश्चन। मैच करना है आपको वीडियो फाइल और ये सब चीज़ें, तो 82 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 82। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83। सो 83 में आपसे पूछा है विच ऑफ द ओके, कौन से स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर क्या है करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर केवल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रोम इज लेस देन द हार्ड डिस्क, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 83 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84। अरेंज करना है हाउ टू ओपन ए जीमेल अकाउंट, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इन एक्सेल विच चार्ट टाइप is an effective for displaying the relationship between the two numerical values, so ये होगा आपका स्कैटर प्लॉट चार्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। 86 में आपसे पूछा गया है कि what allows us to send identical letters to various individuals, that is यहाँ पर आपका मेल मर्जर रहना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87। 87 में हम बात करें तो यहाँ पर आपका फर्स्ट असर्शन आपका करेक्ट है, डीवीडी कैन स्टोर मल्टीपल वीडियोस, एंड रीजन फॉल्स है, सम मोर स्टोरेज कैपेसिटी ओनली रीड, ये गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। सो कैपेसिटी ऑफ डीवीडी जो है वो गीगाबाइट जीबी में चलती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है मैच, तो 89 में आपका जो मैच ऑफ द फॉलोइंग होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा 89 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है यहाँ पर आपकी, दैट इज रोम को कहते हैं, आई थिंक रैम को कहते हैं, रैम को, दोनों नहीं होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होना चाहिए प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर आपको मेमोरी को इंक्रीज ऑर्डर में लगाना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। विच PowerPoint view displays all the slides in a miniature form allowing you to rearrange in order, so ये होता है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 93 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 94। आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर, सो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं यहाँ पर, लाइट पेन है, स्कैनर है, प्रिंटर है, नहीं इनपुट थोड़ी होगा प्रिंटर, कीबोर्ड है, तो EBD ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अरेंज करना है आपको कमांड्स को इन द ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 95 की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BADCE, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। ओके, 96 नंबर क्वेश्चन में आपका, दिस इज 96 नंबर क्वेश्चन, असर्शन में आपका जो है वो करेक्ट है, रीजन एक गलत है, आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 96। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है, वो है आपका 97 में VDU, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रिंटर्स, यहाँ पर प्रिंटर्स के टाइप जो हैं वो आपके डॉट मैट्रिक्स इंकजेट होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ क्वेश्चन का। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर पेपर के, ओके उनको हम देखते हैं। विच इज़ नॉट अ सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ नॉट अ सर्च इंजन, सोशल मीडिया इज यूज्ड इन द ऑल ऑफ द अबव, सभी जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर था फॉर द छत्तीसगढ़
व्यापम का पेपर था ये, 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है फॉर द लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं। हमने उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 6 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।